शुभमन गिल भी आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गया, अभिषेक ठीक है वो परफॉर्मेंस कर रहे थे, आउट हो गए, लेकिन तिलक वर्मा और संजू सैमसन की जो साझेदारी थी वहाँ से ऐसा लगा कि शायद भारत वापसी कर सकता है। लेकिन हम लोग कमेंट्री में एक ही चर्चा कर रहे थे कि तिलक वर्मा को अंत तक खेलना पड़ेगा अगर ये एशिया कप फाइनल भारत को जीतना है, तो वैसे ही किया तिलक वर्मा ने। ऐसी पारियां ना बहुत कम देखने को मिलते हैं कि बड़ा मुकाबला हो, पाकिस्तान से हो, फाइनल हो और एक बल्लेबाज अंत तक खेल के मैच जिता के ले जाए, तो हैट्स ऑफ टू तिलक वर्मा। भाई जी के कहना पड़ेगा कि अगर आप मैच देख रहे हैं और उतार चढ़ाव चल रहा है और बगल में वीरूपा जी बैठे हैं, तो जो कामनेस दिखाते हैं, चाहे विकेट गिरे चाहे छक्का लगे कुछ नहीं होता, जो स्थिर तरीके से मैच को देखते हैं, आइसबर्ग की तरह देखते हैं, ये वो कामनेस लेकर आए हम सबके अंदर। क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था जहां पर कुछ सही नहीं हो रहा है, लेकिन वीरूपा जी कह रहे थे रिलैक्स, चिल करो, मैच देखो, एंड में परिणाम अच्छा ही होगा। पता नहीं बाबा स्वैग, पता क्यों आइसबर्ग कहते हैं उनको? क्यों? बड़े बड़े टाइटैनिक डुबाए हैं 300 लेकिन गेम में जब अगर आप खेलते भी और देख भी रहे हो, जब आप खेल रहे हो तो आपको मालूम है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब तक आप रिजल्ट को ना बदल दें। तो आज तिलक वर्मा जब तक खेल रहे थे उन्होंने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया, जब तक वो मैच जिताया नहीं तब तक वो उनके इमोशंस बाहर आए नहीं। इवन सेलिब्रेशन जो उनका 50 का था वो भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ बहुत कुछ सेलिब्रेट किया कि भाई मैंने 50 बना दिया। तो ये खास बात थी तिलक वर्मा की, वो भी उतने ही कूल एंड काम थे, उन्हें मालूम था भी मेरी जॉब पूरी नहीं हुई है, 50 तो बन गया। तो जब तक वो मैच खत्म हुआ तब तक उन्होंने अपने इमोशंस दिखाए नहीं। अभिषेक 147 रन का लक्ष्य जब हम मिड पॉइंट पे थे, हमें इतना ये विशाल नहीं लग रहा था ये लक्ष्य, पर कहीं पे बीच में थोड़ा मामला डामाडोल हो गया था, हम सारे थोड़े नर्वस हो गए थे क्योंकि हमें पाकिस्तान गेंदबाजी से भी हमें उम्मीद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। और जिस अंदाज से गेंदबाजी की ऐसा लगा कि प्रिपरेशन थी, क्योंकि स्लोअर वन का इस्तेमाल बहुत किया पावर प्ले में, गति देने रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरप्राइज भी किया उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को। और देखिए पूरे डीपी वर्ल्ड एशिया कप में अभिषेक शर्मा शुरुआत में रन बना रहे थे, इस मैच में जल्दी आउट हुए, तो हमने चर्चा की थी प्री मैच में भी कि आपका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। तो उसके बाद में जो दबाव उन्होंने पैदा किया था वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा संजू सैमसन भी, शिवम दुबे भी और तिलक वर्मा, ये तीनों ने जो बल्लेबाजी की है, एक तरीके से ना आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर हमारा सिक्योर है। क्योंकि जब आपके टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाते और मिडिल ऑर्डर रन बनाते हैं, खास करके ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ उन्हें मौके मिले नहीं है, ये दर्शाता है कि कैपेबिलिटी कितनी है और साथ में मैच्योरिटी कितनी है। क्योंकि बड़े मैच में मैच्योरिटी नजर आता है, फॉर्म तो चेंज और आते रहता है, बट जो मैच्योरिटी थी वो कूट के नजर आ रही थी आज। ऑल्सो भी देखा जाएगा कि जिस तरीके से मेंटल टफनेस दिखाई इरफान टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने, बड़ा मैच पाकिस्तान के विरुद्ध खेल रहे हैं, 3 विकेट खोने के बाद भी वहां पर डिलीवर किया, इट शोज अ ग्रेट कैरेक्टर। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला खासकर अगर आप पाकिस्तान के सामने खेलते हो तो ये सिर्फ स्किल का गेम तो नहीं होता है ना, ये विल का गेम होता है, ये जहन का गेम होता है, आपकी जहनियत कितनी मजबूत है उसका गेम होता है। कितनी बार ये हो सकता था कि तिलक वर्मा आते और बड़ा शॉट लगाते सामने की तरफ, क्योंकि उनकी वो ताकत नहीं तो सामने खेले ही नहीं, वो अपने शॉट का इंतजार कर रहे थे, स्लॉग स्वीप का इंतजार कर रहे थे, स्वीप खेल रहे थे, सिंगल डबल खेल रहे थे। और यही होता है, बड़े बड़े छक्के लगाना वो ताकत नहीं है। जब पता है आपको कि यहाँ पे छक्का नहीं आएगा, फिर भी नॉर्मल गेम खेलना और स्कोरबोर्ड का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वो असली ताकत है, वो ताकत दिखाई तिलक वर्मा ने। और एक और बात, टीम बदलती है ना, अगर कोई और टीम होती, अगर टीम बदलती लास्ट मोमेंट पे, चारों खाने चित हो जाते। भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। शिवम दुबे ने आज नया बॉल डाला, शिवम दुबे नया बॉल नहीं डालते थे, उन पे कितना प्रेशर होगा, पहली ओवर में सिर्फ 12 रन दिए, वो अपना काम कर दिया वहां पे। और इसी वजह से मतलब ये हमारे साथ शायद मेहमान भी जुड़ चुके ना, जी जुड़ चुके हैं। गॉड्स प्लान है हमारा, और हमारे यहाँ का प्लान है। विलियम से गौरव, बिल्कुल पल पल ना माने रिंकू जिया नहीं, हमारे प्यारे रिंकू जो है वहां पर, अगर एक मतलब आपने मैनिफेस्ट किया था ये विनिंग रन, मेरे हिसाब से एक मोमेंट के लिए आया, पर क्या मोमेंट इतिहास में रच दिया आपने। नहीं सर, काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था बैटिंग की सर। बैटिंग आए थोड़ा मारे, दो चार छक्के मारे सर, और उसी का वेट कर रहा था। मगर लड़कों ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, तिलक ने और दुबे भाई ने, संजू भाई ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी सर। एक बात बताओ, कोई टाइम तो होगा, क्योंकि आई थिंक 147 का जो टारगेट था, हाफ टाइम पे आप लोगों को इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, पर 6-8 ओवर के बाद विकेट गिर गई थी, थोड़ा टेंशन था डगआउट में उस टाइम पे? नहीं, थोड़ा बहुत तो होते ही सर, विकेट गिरे थे, थोड़ा प्रेशर वाला गेम था, फाइनल गेम है सर, तो थोड़ा बहुत तो रहते ही है प्रेशर। वहाँ कोई नहीं, ये बिलीव सबके अंदर ही था कि जीतेंगे मैच का। काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी संजू भाई और तिलक ने, फिर बाद में दुबे भाई आए, उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी।
फिर हम आए सर, एक बॉल रह गई थी, फिर 1 रन चाहिए था, हमने फिनिश कर दिया। रिंकू, ये जीत आपके लिए क्या मायने रखती है, कितना मायने रखती है आपके लिए, पूरी टीम के लिए? जिस तरीके से पूरी टीम इंडिया खेली है टूर्नामेंट के अंदर, बहुत बड़ी जीत। नहीं, काफ़ी बड़ी जीत है, क्योंकि सर मेरी दूसरी ट्रॉफी है बड़ी। मतलब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप की टीम स्क्वाड में मतलब स्टैंड बाई में था, तब भी ट्रॉफी हाथ में पकड़ी थी। आज दूसरी ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी हाथ में, वो भी हाथ में सर। यही चाहूँगा आगे खेलता रहूँ टीम इंडिया के लिए और ट्रॉफी उठाता रहूँ। रिंकू, इरफान पठान बात कर रहा हूँ। ये पूरा एशिया कप ना खेलना, ये नमस्ते नमस्ते, पूरा एशिया कप ना खेलना और फिर फाइनल में विनिंग रन बनाना, ये क्या गॉड्स का प्लान है? सर यही है कि ऊपर वाले ने सब लिखा हुआ है सर। अपनी मेहनत जारी थी, सारी चीज़ें कर रहे थे, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग पे भी ध्यान दे रहे थे सर। सर ये पूरा चलता रहा था, मेहनत कर रहा था, बस यही कर रहा था कि जब भी मौका मिलेगा टीम मतलब खेलने के लिए तो अच्छा करूँगा टीम के लिए सर। आपने भी ये लिखा था कहीं पे, मुझे बताया जा रहा है कि आपने भी इसको मैनिफेस्ट किया था। ये देखिए, लिखा तो हुआ है। हाँ सर, मैंने बोला तो था सर। हाँ, अच्छा, हाँ देख लिया, पढ़ लिया, ये हुई ना बात। हाँ सर, ये मतलब टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले लिखा था सर मैंने, अब भी याद आया सर। अच्छा, सर, बढ़िया। it's तो all एक काम about करो God's plan, सर। एक काम करो, हम अपनी जन्मपत्री भेज रहे हैं आपको, ठीक है? तो सबका राजयोग बता दो कब आ हमारे लिए भी कुछ कर देना भाई, हमारे लिए लाइफ के प्लान बना लेना आप। लेकिन आपके नहीं। प्लान ऐसे ही बनते रहे। खुश रहिए सर। कुछ नहीं। ले लेंगे सर, आपका आशीर्वाद ले लेंगे। अभी आप जो भी दे रहे हैं ले लेंगे, अभी यहाँ पर आशीर्वाद तक। पर एक एक्चुअली सवाल है इस स्क्वाड के बारे में। ये जो स्क्वाड है, अभी कह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर थोड़े चले गए वहां पर, एक नया स्क्वाड बनता जा रहा है। अभी अभिषेक ने भी किया टीम फॉर द फ्यूचर, तो ये माहौल जो है टीम का, इसके बारे में कुछ बताइए। सर माहौल तो सर आउटस्टैंडिंग सर, अब मैं क्या ही बताऊं सर। हंसी मजाक सर चलता रहता है और बिलीव बहुत है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यही बोला हुआ है कि बस अपना गेम खेलो और अपने आप पे भरोसा रखो, कैसा भी टाइम हो निकल जाएगा। तो इसी माइंड सेट से चल रही है हमारी टीम, और काफ़ी यंग टीम है हमारी, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फील्डिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में, हर चीज़ में अच्छा कर रहे हैं सर। रिंकू सिंह, अभिषेक नायर बोल रहा हूँ, कैसा है? यस सर, नमस्कार। रिंकू, मेरा एक सवाल है तेरे से। आप फिनिशर हो या टॉप ऑर्डर बैटर हो, और बनना क्या चाहते हो भारत के लिए? नहीं, भारत सर थोड़ा टैग दे दिया है फिनिशर का। ऐसा नहीं है कि मैं मिडिल ओवर में बैटिंग कर सकता हूं, क्योंकि आप जो भी मैंने 350 बनाई है टीम इंडिया के लिए, वो 5 नंबर पे जाके बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो टैग दे दिया है मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हर जगह बैटिंग कर सकता हूं, अगर मुझे मौका मिलेगा बैटिंग करने का तो सर। आज रात की सेलिब्रेशंस कैसी रहेंगी पूरी टीम के लिए, क्या प्लान है? देखते हैं सर, अभी तो सर ट्रॉफी उठाएंगे, ट्रॉफी डालेंगे। तीसरी ट्रॉफी आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, अब एशिया कप हो गया सर, बस ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं सर बस। आदत सी हो गई है भाई, आदत सी हो गई है जीत की। और विनिंग शॉट किसने मारा है? हाँ जी, हाँ सर, आदत हो गई है, हम बढ़िया एकदम, बस ट्रॉफी आती रहे झोले में सर। आप बस ऐसे मैनिफेस्ट करते रहिए और ऐसे अच्छा खेलते रहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और पूरी टीम को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जाके सेलिब्रेट कीजिए और एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को। ऐसी कई और सारी ट्रॉफियां आपके नाम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई इसे कहते हैं टू स्वीट यार, ही पावर टू स्वीट यार। रिंकू कह रहा है तिलक वर्मा आए, दुबे आए, फिर हम आए। जब हम आए वहीं से रनिंग चुई। बड़ा अमेजिंग पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन यार, ये बहुत सही है। मतलब हमने तो आजकल ऐसा सिर्फ रील्स पे देखा है कि मैंने पर यहाँ तो सामने देख लिया हमने कि होता ही है। अभिषेक, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बताओ इसके बारे में थोड़ा, क्या इसका क्या मिजाज है इसका? देखिए, एक्चुअली मैंने सवाल उनको इसलिए पूछा था क्योंकि ये टैग वो हटाना चाहते हैं खुद से। उनके मन में एक वो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन है कि वो बहुत बड़े रन बना सकते हैं और कंसिस्टेंटली वो रन बना सकते हैं। उन्होंने दिखाया भी आईपीएल में, वैसे गलती हमारी, हम ही उन्हें नीचे भेजते हैं। लेकिन जो बल्लेबाज है ना, वो ऐसे फ्लेक्सिबल प्लेयर है क्योंकि मानसिकता वैसे, टीम के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे आप गेंदबाजी करवा दो, चाहे वो आप फील्डिंग में कहीं भी खड़ा करा दो। लेकिन बैटिंग जो है ना उनकी, एक्चुअली वो फिनिशर का रोल निभा रहे हैं, लेकिन क्षमता टॉप ऑर्डर की है। वो ऐसे बल्लेबाज है जो मैं देखना चाहूंगा आगे जाके भारत के लिए 4-5 नंबर पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े रन बनाते हैं 70, 80, 90, और एक बार सेट हो जाता है वो
जो छक्के मारने की एबिलिटी है ना, वो शिवम दुबे से पीछे नहीं है ज्यादा। या इकलौते प्लेयर हैं एक्चुअली। अब बाकी सारी इंडिया की बैटिंग लाइन देख लीजिए, सबको 3-4 पे मौका मिला है अपनी आईपीएल टीम में, बस इनको ही नहीं मिला। तो शायद इनको भी मिले तो अच्छा होगा। भाई आज मौका मिला तिलक वर्मा को और उन्होंने क्या निभाया, ये उठा के ले गए टीम को जीत के उस पार। तो ये है हमारे परफॉर्मर ऑफ द डे। वीरूपा जी कमाल के बल्लेबाज है। हाँ बिल्कुल। और इस तरीके से टीम को निभाया, अपना रोल निभाया आज, जो बहुत मुश्किल में थी टीम भारत। बड़े कूल और काम थे जब खेले, जब आए बैटिंग करने तब उस समय आप देखिए बड़े काम से जो उनके रडार के शॉट थे वही उन्होंने लगाए, कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया उन्होंने। बाहर से पाकिस्तान के जो कोच थे वो भी कह रहे थे कि उनको बाहर डालो, बॉडी में ना डालो कि बॉडी में अच्छा खेलते हैं। उसके बावजूद भी वो बड़े काम रहे, कोशिश ये करते रहे अगर बाहर की गेंद है तो मैं सिंगल ले लूँ और जो मेरे बॉडी में उसको चौका छक्का मारूँ। तो ये दर्शाता है कि जब आप बड़ा मैच खेलते हो तो आपका सर जो है ना वो सही, मतलब जो माइंड है वो सही काम करना चाहिए। वो सही काम किया तिलक वर्मा का। क्योंकि दूसरी ओर जो थे वो बैट्समैन वो जाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी संतुलन रखा अपना और खेलते रहे, इनिंग्स बनाते रहे अपनी एंड तक। वही मुश्किल काम है ना कि सामने से विकेट गिरती जाए और आप अपना काम करते रहो, आप वो प्रेशर हैंडल करें। आपको ये ना लगे कि यार विकेट गिर रही है और ज़्यादा आखिर में मुश्किल होगा और मैं एक बड़ा शॉट मार देता हूँ। वो नहीं किया उन्होंने। लो रिस्क क्रिकेट खेल के ये इनिंग खेली है। इसी वजह से विराट कोहली का नाम बार बार जहन में आता है, क्योंकि वो ऐसी लो रिस्क क्रिकेट खेल के इनिंग खेलते थे। सो आई थिंक ये सालों साल याद रखने वाले इनिंग है। और इसमें एक बात है, ये इनिंग खेल रहे थे ना तो इसी वजह से नवाज की 3 ओवर रह गई। नवाज जबकि ये पिच पे ना अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर जोर जोर से डालता ना बड़ा मुश्किल करता, 3 ओवर उसकी रह जाना एक बड़ी बात है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी आ रहे थे रेगुलर। और इसी वजह से फिर वो गेंदबाजी जैसी चलाना चाहते थे वैसी नहीं चलाई और हारिस रऊफ की 15वीं ओवर डालनी वो भी एक गलती थी जब हम ऑफ एयर बात भी कर रहे थे। या और तिलक वर्मा एक्चुअली आप देखेंगे तो हर किस्म का शॉट है उनके पास, फ्रंट फुट, बैक फुट, ऑफ साइड, लेग साइड, सब कुछ मारते हैं। और इन्हीं में से एक हमको बड़ा मुश्किल था चुनना यार, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे मारे थे, पर ये हमने चुना एज अ शॉट ऑफ द डे, आखिरी ओवर का ये छक्का। गौरव ने बैठ के बहुत सोच विचार किया, बहुत बारीकी से देखा बाकी सारे शॉट्स, बहुत एनालाइज किया मैंने, बहुत ज्यादा। हमारी बहस हो गई थी यहाँ पर कि कौन सा सबसे अच्छा शॉट, कॉन्टेक्स्ट ना, प्रेशर इतना था। बहुत अच्छा किया आपने गौरव, हमें आप पर गौरव है। थैंक यू, गर्व है आपके ऊपर। थैंक यू किसी ओके, देखिए बढ़िया शॉट अभिषेक, और कमाल के फॉर्म में और हर एक जगह मार सकते हैं। देखिए एक्चुअली जब इरफान बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इनकी मानसिकता, मेरे लिए एक चीज जो स्टैंड आउट था वो था इनकी मेंटल अवेयरनेस। आज मेंटल टफनेस जरूर थी, लेकिन अवेयरनेस, क्योंकि सही समय पे वो अपना शॉट पिक कर रहे थे। वीरूपा ने कहा था कि वो अपनी ताकत के हिसाब से खेल रहे थे, लेकिन वो समझना वो गेंद कहाँ आने वाली है और उस गेंद पे वो चांस लेना, मैं मानता हूँ वो उनकी काबिलियत थी और वो उनकी सोच थी, क्योंकि आज अवेयरनेस अलग लेवल की थी उनकी। और वो इंथुजियाज्म गौतम, टेबल तोड़ दिया गौतम गंभीर इतना वहां पर जज्बात में आ गए। लेकिन अच्छा है, गंभीर ही गुस्सा था, खुशी का गुस्सा। कितना बड़ा ड्रॉप ये इरफान, बहुत बड़ा, क्योंकि उसके बाद भी रन बने, क्योंकि वहाँ पे अगर आउट हो जाते 12 के स्कोर पे थे, उसके बाद बड़े शॉट लगाए संजू सैमसन ने, मोमेंटम और मिला है और अबरार और खतरनाक हो सकते थे ना, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गुगली का इस्तेमाल करते, वेरिएशन का इस्तेमाल करते, फिर दबाव में आके शिवम दुबे को खेलना पड़ता। लेकिन इसके बाद वो और बेस बना दिया था संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलकर, फिर वो बेस को आगे लेके गए शिवम दुबे। सो आई थिंक ये कैच आ जाता और बड़ा आसान सा कैच है, बहुत आसान सा कैच है। संजू भी जानते थे कि ये बोल रहा हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक सवाल ये है कि संजू सैमसन जो आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे थे, बतौर ओपनर आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि नीचे बैटिंग करना और ये जो क्रूशियल पारीज आई है, इनिंग्स आई है, जो लास्ट 2 इनिंग आई है, खास करके फाइनल में भी, वो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी मुश्किल। और साथ ही में शिवम दुबे की पारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल, देखिए आसान तो बिल्कुल बनता नहीं, क्योंकि अगर आप ओपनिंग बल्लेबाज है तो आप एकदम लगातार मतलब इनिंग ख़त्म होती है या आप टॉस जीत कर अगर पहले बल्लेबाजी कर तो आप सीधे बल्लेबाजी करने जाते हैं। नंबर 3, 4, 5 पर अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपको थोड़ा सा समय अंदर बिताना पड़ता है और वो मुश्किल बनता है कि अगर आप पहले से ओपनिंग बल्लेबाज हो, जैसे वो मुश्किल होता है, क्योंकि आप काफ़ी कुछ देखते हैं, काफ़ी कुछ मतलब आउट किस तरह से गेंदबाजी हो रही है, किस तरह से बल्लेबाज आउट हो गए, तो आपके मन में और कुछ आ जाता है। पर आज सैमसन ने बहुत अच्छी टेम्परामेंट दिखाई, बहुत अच्छी मानसिकता दिखाई और शिवम दुबे की ताकत के बारे में तो सब लोग जानते हैं
और अभी अगर आप- उन्होंने सिर्फ एक आधी वो जो शॉट सिलेक्शन है वो अगर वो करेंगे तो हर मैच में वो 40-50 रन करके आपको मैच जिता देंगे। अभी आप शिवम दुबे और सैमसन से बात कर रहे थे, क्या कहा आपने उनसे अभी? नहीं, सैमसन को तो मैं बोल रहा था कि परसों उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। अच्छा लगा कि उन्होंने जो साउथ के जो महान एक्टर है मोहनलाल, उनकी तारीफ की